जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, अपनी पिछली बार की यात्रा में जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से प्रारंभ होकर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या तक पहुंची थी, उसमें मैंने भगवान श्री राम की जो नगरी है अयोध्या, उसकी सुंदरता आपको दिखाई थी। हमने भी उस नगरी के दर्शन किए और आपको भी कराई। इस बार की यात्रा में मैं आ पहुंचा हूं उनके छोटे भाई लक्ष्मण की नगरी में। इस नगरी को वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जब नाम लक्ष्मण जी की नगरी का आता है तो आप इस नगरी को मुझे नहीं लगता कि जानते होंगे, पहचानते होंगे। लेकिन मैं अगर बात करूं कि नवाबों की नगरी, नवाबों का शहर, तो तत्काल आपके दिमाग में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम आता है। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ में। शायद ही कुछ लोगों को पता होगा कि लखनऊ भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की नगरी है, जिसका नाम बदलकर धीरे धीरे लखनऊ हो गया। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की सारी पहचान इस नगरी से मिटा दी गई और इसको पूरी तौर पर इतिहास के साथ इतनी भयंकर छेड़छाड़ की गई कि इसका नाम नवाबों के शहर के नाम पर रख दिया गया। भगवान श्री राम के जो छोटे भाई लक्ष्मण थे, उनकी पहचानें तक यहाँ से मिटा दी गई। जो यहाँ राम द्वार था उसे अब रूमी दरवाज़ा कहा जाता है। जो यहाँ के पंचमहल थे उन्हें इमामबाड़ा कहा जाता है। तो चलिए, आप पंचमहल के तौर पर इमामबाड़े के दर्शन कीजिएगा और राम द्वार के तौर पर आप दर्शन कीजिएगा रूमी दरवाजे के। अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए सही इतिहास जानना बेहद ज़रूरी है। लखनऊ प्राचीन कोसल राज्य का हिस्सा था। यह भगवान श्री राम की विरासत थी, जिसे उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को समर्पित कर दिया। इसे लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से जाना गया, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। यहाँ से अयोध्या भी मात्र 80 मील की दूरी पर स्थित है। अयोध्या और लखनऊ के बीच ऐसी ही आत्मीयता है जैसी श्री राम और लक्ष्मण के बीच में थी। भगवान श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण के लक्ष्मणपुर यानी लखनऊ को नवाबों की नगरी बताना भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा इस्लामिक प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, भगवान श्री राम के छोटे भाई शेषा अवतार लक्ष्मण जी की नगरी लखनपुर, जो पहले कहलाई जाती थी, जो अब लखनऊ हो गई है, उसकी यात्रा के दौरान हम आ पहुँचे हैं रूमी दरवाजे पर। ये पहले रामद्वार के नाम से जाना जाता था, लेकिन इतिहास के साथ हुई सबसे बड़ी धोखाधड़ी के कारण इसको रूमी दरवाजे के नाम से जानते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इतिहासकार इस रूमी दरवाजे के बारे में क्या कहते हैं, क्यों हम कह रहे हैं कि ये रूमी दरवाज़ा नहीं बल्कि तब का रामद्वार है। पुराने लखनऊ में प्रवेश के लिए एक प्रवेश द्वार भी बनवाया गया था, जिसे राम द्वार कहा जाता था। लेकिन छल प्रपंच से इसे इस्लामिक नवाबों के कब्जे के बाद बेहद चालाकी से रूमी दरवाज़ा कहा जाने लगा और इसकी हिंदू पहचान को पूरी तरह से मिटा दिया गया। आगरा विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे प्रसिद्ध इतिहासकार आशीर्वादी लाल ने एक दरवाजे का नाम लिया है, जिसे कभी शेखन दरवाज़ा तो कभी अकबरी दरवाज़ा कहा जाता था। सवाल यह है कि शेखन दरवाज़ा या अकबरी दरवाज़ा लखनऊ में अब कहाँ है? जवाब यह है कि दरअसल ये वही रूमी दरवाज़ा है जिसे नवाबों से पहले शेखन दरवाज़ा या अकबरी दरवाज़ा कहा जाने लगा था और हिंदू राज में इसी दरवाजे को रामद्वार कहा जाता था। इस दरवाजे पर लगी अष्टकोणीय छतरी हिंदू वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है, जिस पर आज तक मुस्लिम इतिहासकार कोई जवाब नहीं दे सके हैं। भारत के स्कूल की इतिहास की किताबों में ये झूठ पढ़ाया जाता है कि रूमी दरवाजे का निर्माण नवाब सआदत खान के वंशज नवाब आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। लेकिन तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक वर्ष 1722 में रूमी दरवाज़ा पहले से ही यहाँ मौजूद था। रूमी दरवाजे के अंदर प्रवेश करके इस समय हम पहुँच चुके हैं बड़े इमामबाड़े पर। इस समय चूँकि 5:19 हो चुके हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी सी देर हो गई है। जो ये बड़ा इमामबाड़ा है बंद हो चुका है, इसके अंदर इस समय प्रवेश नहीं मिल सकता। यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। लखनऊ जो कि नवाबों का शहर जिसे कहा जाता है, आपको बता दूँ कि नवाबों से पहले यहाँ पर शेख जादों का राज था। शेख जादों को हरा कर नवाबों ने इस लखनऊ पर अपना कब्जा जमा लिया। शेख जादों को नवाबों ने जब हराया तो शेख जादों से उन्हें एक महल मिला जिसका नाम था पंचमहल।
पंचमहल लखनऊ के इतिहास में अब कहीं नज़र नहीं आता। आप इतिहास की पुस्तकें खंगा लें या फिर इंटरनेट खंगा लें, आपको पंचमहल का कहीं पर अता पता नहीं चलेगा। इतिहासकार कहते हैं कि वही पंचमहल इमाम बाड़ों के नाम पर तब्दील कर दिया गया है। चलिए दिखाते हैं। पूरा का पूरा लखनऊ इस्लामिक हमले के पूर्व के हिंदू राजाओं द्वारा बसाया गया था। यहाँ के महल, जिन्हें अब इमाम बाड़े कहा जाता है, हिंदू राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। इतिहासकार डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने अपनी किताब अवध के प्रथम 2 नवाब में बताया है कि नवाब सआदत खान ने शेखजादों को हराकर पंचमहल पर कब्जा कर लिया था। ये पूरा वर्णन प्रसिद्ध इतिहासकार आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने उस वक्त मौजूद रहे मुस्लिम इतिहासकारों की किताबों से लिया है। दोस्तों, भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण की नगरी का ये हमारा सफ़र समाप्त हो चुका है और मैं फिर से अपने निवास स्थान पर आ चुका हूँ, जो कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा है। वैसे इस चैनल में जो आप देख रहे हैं कान्हा का ब्रज, इसमें मैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े संस्मरण, उनसे जुड़ी घटनाएं आपको बताता हूं। लेकिन जब कभी ऐतिहासिक जो शहर हैं वहां जाने का मौका मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है, तो उसके बारे में भी मैं प्रयास करता हूं कि आपको कुछ बताऊं। मैं जब अयोध्या गया तो मैंने वहां आपको इसके बारे में बताया, और जब अब लखनऊ जाना हुआ, जो श्री लक्ष्मण जी की नगरी थी, वहाँ जाना हुआ, तो मैंने उसके बारे में भी आपको बताने का प्रयास किया। आगे भी ये सफ़र जारी रहेगा। मैं आपको कान्हा के ब्रज में कान्हा के ब्रज के दर्शन तो कराऊंगा ही, इसके साथ साथ अगर कहीं बाहर जाना हुआ, किसी ऐतिहासिक नगरी में जाना हुआ, तो उस ऐतिहासिक नगरी के बारे में भी आपको बताऊंगा। मैं हूँ वेद प्रकाश गौतम और आप मेरे साथ देख रहे हैं कान्हा का ब्रज।